छिछोरे देवर यानी कि छोटे लप्पू ने कहा, हाँ मेरी माँ भी पीती है, मेरी बहन भी पीती है, मेरी भाभी भी पीती है और मेरी बीबी भी पीती है। देवर ने साथ में ये भी बोला कि मेरी भाभी थूक भी दे तो उस पे लोग वीडियोस बना देते हैं, तो उस थूक को सबसे पहले कूद कर चाटने आप ही जाते हो छिछोरे देवर जी, और आप उसको चाटते ही नहीं हो, अपने मुंह पे भी लपेटते हो। दूसरी तरफ धमकी माता खुद अपनी कुकिंग लोगों को दिखाए तो वो कंटेंट क्रिएटर, किसी और की माँ दिखाए तो वो नौकरानी। ये कैसा दोहरा चरित्र है इन गंदे लोगों का। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज अभी की अभी लाइक कर देना वीडियो को। पूरा वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट ज़रूर छोड़ना वीडियो पे, और जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब बात सिर्फ दाल रोटी की नहीं रह गई है। छोटे लप्पू के अनुसार हम जो भी रिएक्शन वाले वीडियोज़ बनाते हैं वो उनकी वजह से दाल रोटी खा रहे हैं, तो अब हम दाल रोटी ही क्यों खाएँ। हमको दाल रोटी के साथ रसगुल्ला भी खाना है, हमको दाल रोटी के साथ साथ चुर चुर भुजिया भी खानी है, हमको दाल रोटी के साथ साथ पनीर की सब्जी भी खानी है। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है चैनल पे। समझ गए आप। सिर्फ वो अकेले क्यों खाएं, जब उनके ही नाम से खाना खाना है तो फिर अच्छे से खाएंगे। हम ऐसे थोड़ी हैं कि इतना सारा व्यूज़ लेके भी सिर्फ दाल रोटी और चुरचुर भुजिया पे ही अपने जीवन को बिता दें। नहीं, हम दाल रोटी भी खाएंगे, साथ में पनीर की सब्जी भी खाएंगे, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पिएंगे और साथ में रसमलाई, रसगुल्ला और सब कुछ खाएंगे। तो इसलिए आपको जल्दी जल्दी ये सारे काम करने हैं, लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब भी करना है। बात स्टार्ट करते हैं छोटे लप्पू से। छोटे लप्पू का एक ही काम है कंट्रोवर्सी में कूद के जाना और अपने घर वालों के द्वारा जो थूका जाता है उसको चाटना और औरतों की बेइज्जती करना। स्टार्टिंग से आज तक इसका यही देख लीजिए। जब ये खुद अपनी और अपनी बीवी को एक कमरे में बिठा के वीडियोस बना देते हैं ना, तो इसके कंटेंट के नाम पे कलंक हैं ये लोग। कुछ नहीं बनाते हैं ये, इनका कोई कंटेंट नहीं है। अभी भी बीबी मायके में जाके क्या दिखा रही है, मैं दूध केला खा रही हूँ, मेरी शादी कहाँ हुई थी, मेरी शादी किस धर्मशाला से हुई थी, देखो मेरे शादी की एल्बम। मतलब हर तीसरे दिन इनका वही कंटेंट आ जाता है, मेरी इस धर्मशाला में शादी हुई थी, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है। मतलब अब तक वाईटी वाले इनके मम्मी पापा बहनों को ही नहीं पहचान पाए। इतने साल शादी को हो गए भाई इनकी को, अभी तक भी वही चल रहा है। दूसरी तरफ छोटा लप्पू जैसे ही फ्री हुआ अपने बीवी के मिसकैरेज वाले कंटेंट से, अब किसके कंटेंट में कूद गया, अपने भैया और भाभी के थूके हुए कंटेंट में। पहले तो माँ ने वो थूका हुआ कंटेंट उठाया, कैसे, एक्सीडेंट का झूठा वीडियो बना के, किसी और के एक्सीडेंट को अपने बेटे बहू का एक्सीडेंट बता के सिंपैथी लेने आ गई थी धमकी माता, जबकि किसी और का एक्सीडेंट हुआ था, दूर से देखा था। मतलब ये लोग इतने नीचे गिरे हुए हैं कि जब इन्होंने एक्सीडेंट वो देखा, उसको कैप्चर किया अपने वीडियो में, तो इन नल्लों के मुंह से ये तक भी नहीं निकला कि भगवान किसी के साथ बड़ा हादसा ना हो, सब सेफ हों, सुरक्षित हों इस जगह। मतलब इतना भी नहीं निकला। इससे ज़्यादा तो जो लोगों ने पहले धमकी माता ने जो वीडियो बनाई थी उस पर लोगों ने जो रिएक्शन बनाए थे उन तक ने प्रार्थना कर दी थी कि लप्पू लप्पी सुरक्षित हो, भगवान करे किसी के साथ कुछ ना हुआ हो। बट ये लोग वहाँ पे लाइव खड़े होके भी ये नहीं देख सकते। अब आप ये देखो, जिसका अगर एक्सीडेंट हुआ हो तो माँ क्या वीडियो बनाएगी घर में जाके कि बिना चप्पल पहने दौड़ी हुई जाएगी। ये लोग इस तरीके से कंटेंट चुराते हैं, इस तरीके से कंटेंट के भूखे हैं और फिर दूसरों पे उंगली उठा के ये अपने घर की दाल रोटी चलाते हैं। छोटे लप्पू ने ये कहा था अपने वीडियो में, सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि ये वीडियो किसी से भी संबंधित नहीं है, इसका किसी भी पात्र या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये वाली वीडियो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस से बनाई जा रही है। कान खोल के सुन लीजिएगा, सिर्फ एंटरटेन पर्पस से। मैं चाहती हूँ कि आप हंसें। ठीक है छोटे लप्पू जी, हमने भी डिस्क्लेमर दे दिया है। हाँ, मेरी बीवी भी पीती है, मेरी माँ भी पीती है, मेरी भाभी भी पीती है और मेरी बहन भी पीती है। मतलब घर की सारी महिलाएं पीती हैं। क्या
कोल्ड ड्रिंक नहीं 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 नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं छोटे लप्पू, बेइज्जती के घूंट, बेशर्मी के घूंट, दूसरों को गंदगी मचा के बादशाह बनने की बेइज्जती वाले घूंट, आप ये सब पीते हो। डॉलर्स कमाने के नशे में नीचे गिरते हो, फिर और ज़्यादा नीचे गिरते हो। जब दूसरों की औरतों की बेइज्जती करके आप लोगों का पेट नहीं भरता है तो अपने ही घर की बेइज्जती करते हो, अपने घर की औरतों की बेइज्जती करते हो। आप ये बेशर्मी का घूंट पीते हो। छोटे लप्पू को देख के कल ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले बंदर बंदरिया का खेल दिखाने नहीं आता था, नुक्कड़ पे गली मोहल्ले में इकट्ठा हो जाता था, पूरा मोहल्ला देखने जाता था, फिर उस पे सिक्के फेंक के आ जाता था। सेम वैसा ही खेल दिखाया था कल छोटे लप्पू ने, समय समय पे दिखाता रहता है। और जब इस लप्पू को गालियां पड़ती हैं छोटे वाले को, फिर वो माँ बहन की गालियां देने पे आ जाता है। फिर वो इतनी गंदी सीमाएं पार करता है कि किसी की बेटी को उठाने की बात करेगा, किसी को अपना प्राइवेट पार्ट दिखाएगा, सारी सीमाएं पार कर देगा। और धमकी माता फिर बद्दुआएं देने आ जाएंगी अपने बच्चों की गलतियों पे पर्दा डालने के लिए। ठीक है, तो कल छोटा लप्पू पीने की बात कर रहा था, तो छोटा लप्पू एक गाना बनाया है, पीले पीले रे ओ मेरी मैया, पीले पीले रे ओ मेरी भाभी, पीले पीले रे ओ मेरी बहना, पीले पीले रे ओ मेरी बीवी। ये सारा जो पीने का काम है ना, अपने घर तक ही सिमेट के रखो छोटे लप्पू। मिसकैरेज का ड्रामा का कंटेंट अब ख़त्म हो गया है ना, इसीलिए इसको कूदना है अब भाभी वाले कंटेंट में, क्योंकि बेचारा क्या ही बनाएगा। बीवी नाम से कंटेंट बनाता था, इसीलिए बड़ा लप्पू अपनी बीवी को अपने मायके नहीं जाने देता है। अब इसकी बीवी चली गई है तो इसके नाम पे, कंटेंट के नाम पे कुछ नहीं बचा है, तो इसीलिए अब ये क्या करेगा बेचारा। भाभी भैया का थूका हुआ चाट लेगा, बेचारा मम्मी से कंट्रोवर्सी कर लेगा, बेचारा किसी और से कंट्रोवर्सी कर लेगा, किसी रिएक्शन वाले को गाली दे देगा माँ बहन की। अब ये यही करेगा जब तक इसकी बीवी वापस नहीं आएगी। छोटे लप्पू ने 3-4 दिन पहले एक थंबनेल डाला था कि भगवान के पास जाकर ज़रूर पूछूंगा कि मेरी बीवी यानी भंजना के साथ ऐसा क्यों किया। तो भाई छोटे लप्पू बता दीजिए, भगवान के पास जाके पूछ के आए कि नहीं, भगवान ने क्या रिप्लाई दिया कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, आपने ये कंटेंट क्यों खेला। लोग तो आपसे प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी मांग रहे थे। कुछ लोगों ने जिन्होंने कन्यादान वाली बेटी से मांगी थी रिपोर्ट्स, भाई इनसे भी मांग लेते। इन्होंने कौन सी रिपोर्ट्स लगा दी यहाँ पे जो आपको विश्वास हो गया। अभी भी आधी से ज़्यादा जनता ये बोल रही है, इन्हीं के यहाँ पे कितने कमेंट मैंने देखे हैं ये इस बात के कि ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, फेक प्रेगनेंसी कंटेंट इन्होंने स्क्रिप्टेड है इनका। तो इनसे भी मांग लीजिए। ये जो इन्होंने अपनी वीडियोस डाले थे 2-2 मिनट के, उससे अच्छा ये वीडियोस ना डाल के सीधे प्रेगनेंसी रिपोर्ट डाल देते हैं यहाँ पे। साथ में लप्पू ने, छोटे ने ये भी बोला कि हम पे रिएक्शन बनाते हैं ना तो आपका दाल रोटी चलता है। तो भैया छोटे लप्पू, आपका दाल रोटी कैसे चल रहा है? भैया भाभी के रहम करम पे चल रहा है छोटे लप्पू। कम से कम वो लोग 4 जगह जा जाके अपना थोड़ा सा तो कंटेंट बनाते हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग का, मॉल्स में जाके या घर घर जाके बेशर्मी वाला खाना खा के, और कुछ तो उनका बनता है। तुम्हारा क्या है? सिर्फ भैया भाभी की झूठन खाना, सिर्फ भैया भाभी की थूके हुए थूक को चाटना, और साथ में चाटते नहीं भाई, मुंह पे भी लपेटते हो। ठीक है ना, तुम्हारी ज़िंदगी उन्हीं के रहम करम पे पल रही है, तुम्हारा कुछ भी कंटेंट नहीं है अपना। तो इसीलिए अपनी दाल रोटी को ना अपने पास ही रखो। है, पहले दाल रोटी आपकी माँ से कंट्रोवर्सी करके चली, फिर दाल रोटी बहन की कंट्रोवर्सी करके चली, फिर दाल रोटी श्वेता शर्मा रिएक्शन वाली को गाली दे के चली। अभी फ़िलहाल में आपने अपने महीने भर की दाल रोटी का हिसाब कैसे कर लिया, महीने भर की दाल रोटी के लिए स्टॉक पैसे का कैसे किया? अपनी बीवी का मिसकैरेज का कंटेंट दिखा के। तो आपकी दाल रोटी कैसे चल रही है वो जनता को भली भांति मालूम है। बेचारा समय समय पे अपनी माँ की सोशल मीडिया पे बेइज्जती करके अपना और अपनी बीवी का पेट पाल रहा है। इतना बेचारा। और इन्होंने ये भी बोला कि मेरी भाभी थूक भी दे तो उसको लोग चाट लेते हैं। अब तुम सोचो, तुमने कितने लोगों का चाटा? अभी तुम मतलब
रिएक्शन वाले इनका थूक चाटते हैं, बट तुम्हारे पूरे परिवार ने, इज्जतदार टीचर के परिवार ने कितने लोगों का थूक चाटा। सरिता जेठू दरक जी का थूक चाटा, उनसे कंट्रोवर्सी करी, उस पे पूरे खानदान ने वीडियोस बनाई। आकांक्षा का थूक चाटा, उस पे पूरे खानदान ने वीडियोस बनाई। जगत दीदी का थूक चाटा, उस पे तो पूरे खानदान ने अपना साल भर का पूरा कोटा पूरा कर लिया। लप्पू ने पूरा सर्कस कर लिया उसके थूके हुए चाटे हुए पैसे से। सृष्टि ने थूका था, उस पे पूरा तुमने चाटा था। अंकुश सक्सेना ने थूका था, उससे कंट्रोवर्सी करके वो थूक भी आपने चाटा था। ये लिस्ट भाई छोटे लप्पू जी बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। बहुत सारे नाम तो मुझे याद भी नहीं है। गाइज अगेन एक डिस्क्लेमर है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस से है, इसका किसी से भी कोई लेना देना नहीं है, तो कोई दिल पे ना ले। और अगर मेरे कोई भी शब्द इधर उधर हो गए हों तो दिल से माफ़ी। अब थोड़ा सा आ जाते हैं धमकी माता पे। धमकी माता आजकल अपना एक नया चैनल बनाई है रेसिपी का। अभी देखो, जब कोई भी कुकिंग चैनल खोलता है ना, तो वो पहले अपने किचन को अच्छे से अरेंज करता है, फिर अच्छे कटलरी में वो सर्व करके दिखा देता है, अच्छा बर्तन खरीदता है, फिर उसमें अच्छे से बना के दिखाता है। मतलब आप कितने भी कुकिंग चैनल देख लो, चाहे वो बृष्टि होम हो, चाहे वो निशा मधुलिका हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन धमकी माता जो डेली का खाना बनाती हैं अपना, वही आप लोगों को वो दिखा देती हैं। अब वो खाना किसके लिए बनाती हैं? किसी और के लिए तो बना नहीं रही हैं। जब से इनकी छोटी बहू का मिसकैरेज वाला कंटेंट हुआ है, तब से वो खाना बना रही हैं। और लेकिन उनकी किचन में जाके मुंह जो है वो देखने लायक होता है। इनके घर में 4 नौकर हैं, खाना बनाने वाली है, लेकिन वो खाना बनाने वाली कभी नज़र नहीं आती है। पता नहीं अदृश्य होकर खाना बनाती है शायद, क्योंकि सारा खाना हम धमकी माता को ही बनाते हुए देखते हैं। अब जब धमकी माता नॉर्मली अपने बच्चों के लिए खाना बना रही हैं और उसी का वो वीडियो सोशल मीडिया पे डाल देती हैं, तो वो अपने आप को कंटेंट क्रिएटर बोलती हैं, राइट? कंटेंट क्रिएटर बोलती हैं, वो रेसिपीज़ दिखा देती हैं अपनी, लेकिन वो डेली का ही खाना होता है जो हम घर में डेली दाल भात झींगा मछली जो ये लोग बनाते हैं, हम लोग तो नहीं बनाते हैं, जो ये लोग बनाते हैं डेली में, वही वो खाना दिखा रही है। कोई स्पेशल रेसिपी नहीं है, कोई स्पेशल डिश नहीं है, ठीक है? अलग से कुछ नहीं बनाती हैं कि ये मेरा कुकिंग चैनल है तो मैं अलग से कुछ बना के दिखाऊंगी पर्टिकुलर उस चैनल को चलाने के लिए। नहीं, जो डेली का खाना होता है वही वो दिखा रही हैं, उसी को वो कंटेंट क्रिएटर अपने आप को बोल रही हैं कि ये मेरा कंटेंट है। लेकिन अगर कोई दूसरा अपनी माँ को खाना बनाते हुए दिखा देता है कि मेरी माँ हमारे लिए खाना बना रही है, तो उसको ये धमकी माता नौकरानी का दर्जा देती हैं कि माँ नौकरानी की तरह खाना बना रही है। आप इनका दोगलापन देखिए। खुद अपने बच्चों के लिए खाना बनाए तो ये कंटेंट है, लेकिन किसी और की माँ अपने बच्चों के लिए खाना बनाए तो वो नौकरानी है। वाह धमकी माता, वाह वाह बद्दुआ माता, वाह। सही में इनके कंटेंट को, इनकी बोली को, इनके सोच को भाई धन्य है ये लोग। मतलब इनको अपने पिछले वीडियो में क्या बोला ये उस तक के सगे नहीं है, उनको वो तक भी याद नहीं रहता है, वो तक भी याद नहीं रहता है। सो गाइज, अगला वीडियो छोटे लप्पू का जब आएगा तो हम सेकंड पार्ट भी इसका लेके आएंगे, लेकिन तब तक के लिए ये एक छोटा सा वीडियो है, प्लीज़ पूरा देखिएगा। और आपको हमारे सारे रिएक्शन चैनल वालों के घर में दाल रोटी के साथ साथ रसगुल्ला भी पहुंचाना है, इसीलिए वीडियो पे लाइक ज़रूर करना, वीडियो पे अपना कमेंट ज़रूर छोड़ना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, मैं अगेन बोल रही हूँ, सब्सक्राइब करना। इस बार रसगुल्ला ज़रूर आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए सबके घर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय।